यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है कि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातों को हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता प्रभु, आपका वचन यशायाह 55:11 में लिखा है प्रभु यीशु, जो प्रभु स्वर्ग से आपने मन्ना गिराया, चट्टान से पानी पिलाया प्रभु, इसी तरह से जो वचन प्रभु आसमान बाप से जो हमारे पास पहुंचता है यीशु, वो प्रभु खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज देता है, व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु। हाँ, हर एक दर्शकों को प्रभु, हाँ, उनका जरूरत क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु उनकी जरूरत को आप पूरा कीजिए। यीशु के भंडार से हर एक कमी घटी को आप पूरा करते हैं। फिलिपियों 4:19 में इसे बताता है। इसलिए प्रभु हर एक को अपने जरूरत के अनुसार आसमानी खुराक को प्रभु उनको खिलाए और उनकी आत्मा तृप्त हो जाए और उनकी जरूरत भी पूरा हो जाए और भरपूर यीशु मसीह का जीवन उनको हासिल होने पाए। यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, आर वी लिविंग इन द एंड टाइम्स, क्या हम आखिरी समय में जी रहे हैं क्या? ये प्रश्न हमारा यही आज टॉपिक है। और फिर हम अगर आखिरी समय में जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, कैसे हमें पता चलेगा? आज हम बिब्लिकल पर्सपेक्टिव, मतलब बाइबल के आधार पर कुछ बातें हम देखेंगे कि हमें प्रभु परखने का आत्मा देंगे कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं या उस समय प्रभु का आगमन निकट है। तो हम अपने आप को कैसे तैयार करना है, कैसे हम पहचानना है, इन बातों को सीखेंगे। कि अभी 10-15 साल के पहले अगर हम देखेंगे और अभी का देखेंगे, इफ वी लुक बैक 10 years बिफोर और 15 years और 20 years बिफोर, कि अगर हमें पता चल जाता है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस, रैपिड चेंजेस हम देखते हैं, मतलब बहुत सारे बदलाव को देखते हैं और जल्दी जल्दी इस बदलाव को देखते हैं। और हम प्रकृति के द्वारा नेचुरल साइंस, नेचुरल डिजास्टर्स, उसका प्रकृति के द्वारा कैसे बदलाव हो रहे, क्लाइमेट चेंज हो रहे, वातावरण में कैसे भिन्न भिन्न देशों में भी कैसे बदलाव हो रहे, जहाँ पे सूरज नहीं आता था सूरज आने लगे, जहाँ बारिश नहीं होता था वहां बारिश हो रहा है, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सोशल चेंजेस, समाज में कैसे बदलाव आ रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी में कैसे बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारी चीज इस 15-20 साल के अंदर बहुत रैपिड चेंजेस को हम नोटिस कर सकते हैं। मैं खुद ही इस चीज का गवाही हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मे बी नियरली 4 decades बैक, वहां पे उस समय कलर टीवी भी नई नई आ रही थी और जिसके घर में, हमारे पास में ब्लैक एंड व्हाइट ही थी, और जिसके घर में कलर टीवी होते तो बहुत ही वो लोग ये प्रिविलेज्ड मानते। लेकिन आज अभी मैं मुड़ के देखती हूँ, ये 30-40 साल में कितना बदलाव। उस टाइम कोई सेलफोन होता क्या है किसी को पता नहीं, उस समय ओनली ऐसे डायल करने वाला, ट्रंक बुकिंग, बाहर में कॉल करना है तो भी हम कॉल बुक करके फिर 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ा, बहुत कुछ था। एनीवे, दिस इज ऑल वेरी रैपिडली, द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। और बाइबल क्या कहता है, जल्दी से हम देखेंगे, कुछ वचन को हम देखेंगे, बहुत सारे चिन्ह होंगे, लेकिन सारा चिन्ह हम थोड़ा समय में मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ चिन्ह जरूर हम देखेंगे। लूक 21:11, लूका 21:11, इसमें लिखा है बड़े बड़े भूकंप होंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल
और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये सारे कुछ चिन्ह भूकंप होंगे, अकाल होंगे, महामारी होंगे। और ये साम 91 में हजारों बार ये महामारी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ चुकी हूँ। लेकिन उस समय महामारी होता क्या है कभी हमने देखा नहीं है, लेकिन अब के टाइम में अब मुझे अच्छी तरह पता है कि महामारी होता क्या है। ऐसे ही मैं सोचती हूँ, जब हमने महामारी के बारे कभी जाना ही नहीं है और 2-3 साल पहले इतना भयंकर महामारी को हम देखा है, तो ये सारे बातें भी अभी ऐसे लगता है टाइम वेस्ट है, कौन देखा है, क्या बोलती है ये लेडी, ऐसे आप कुछ लोग सोच रहे होंगे। लेकिन अगर बाइबल में लिखा है जरूर सब बातें पूरा होता है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उनका वचन कभी नहीं टलेगा। और मैथ्यू 24:8 मत्ती 24:8 में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। जैसे एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, तो वो लोग खेलने से पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कोई दौड़ लगाते हैं, बड़ा सा राउंड एक दौड़ लगाते हैं या वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस करते हैं अपना शरीर को अच्छा सा फिट बिठाने के लिए। ये सब जब हम देखते हैं, बहुत सारे बातें जल्दी जल्दी एक के साथ, एक जगह जगह भूकंप, जगह जगह कई बाढ़, कई अकाल, कई युद्ध, कई बहुत कुछ जल्दी जल्दी होते हैं। देन वी नो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड टाइम्स। हमें ऐसे समझ में आता है और फिर हम जल्दी से देखते हैं, और ये जो बदलाव आया है, रैपिड चेंजेस आया है, कुछ अच्छे बात भी आया है और कुछ बुरी बात भी आया है। देयर आर सम positive things that happened and also there are some negative things happened and it is a mixture of all। क्योंकि अंत में क्या होता है कि परमेश्वर ने मैथ्यू चैप्टर 25:32 उसमें लिखा है, मैं बकरियों को भेड़ों को अलग करूंगा, है ना। लास्ट में क्या होगा, छांटना होगा। और फिर जैसे जैसे आखिरी समय आएगा, जो रेवलेशन 22:11 के अनुसार जो गंदे हैं, मैले हैं, दुष्ट हैं, वो और अपने चाल में आगे बढ़ेंगे, और जो पवित्र है, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो लोग और भी पवित्र होते जाएंगे। ये सब रेवलेशन 22:11 में साफ साफ लिखा है। और फिर परमेश्वर जल्दी से वो छांटना करना आसान हो जाएगा। दिस इज ऑल हैपनिंग according to God's plan and purpose। कुछ 2-3 वचन हम देखेंगे। पहला दूसरा तिमोथी आप पढ़ेंगे, उसमें अंत का समय में बहुत सारे लोग कैसे बदलेंगे, तो बहुत सारे बातें उसमें लिखा हुआ है। 1 तिमोथी 4:1-3 मैं पढ़ रही हूँ। पहला तिमोथी 4:1-2-3 मैं पढ़ रही हूँ। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे सा दागा गया। ऐसे डॉक्ट्रिन्स, विवाह नहीं करने के लिए और भोजन की वस्तु कुछ जो खा सकते, परमेश्वर ने बोला उसको नहीं खाने के लिए, इस तरह से फॉल्स डॉक्ट्रिन्स एंड फॉल्स टीचर्स, झूठे भविष्यवक्ताएं अंत का दिन में बहुत सारे होंगे, और झूठे शिक्षक होंगे, झूठे लोग भी ऐसे ही होंगे जो ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो उनका जो पसंद की बातें वो बोले, ऐसे ही होंगे। क्योंकि उसमें लिखा है, दूसरा तिमोथी 3:1-7 पढ़ रही हूँ। ये स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र,
दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे से परे रहना। तो ये इस तरह से अंत का समय में लोग भी ऐसे होंगे और लोग को बहकाने वाले भी आएंगे। एक और वचन पढ़ती हूँ, 2 तिमोथी 3:13। उसमें लिखा है कि परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो देयर आर पीपल ऑल्सो हु लुक फॉर फेरी टेल्स ऑफ इचिंग ईयर्स, मतलब ऐसे कान के खुजली वाले। इस तरह से लोग भी ऐसे होंगे और शिक्षक भी वैसे होंगे। और ये सारा समाज में जो है कि इवन चुने हुए लोग भी बहक जाएंगे। ऐसे करके नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हम इस बाइबल में देख रहे हैं। लेकिन हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी देखेंगे कि अच्छा बात क्या होता है अंतिम समय में। अंतिम समय अच्छा बात भी होता है, ऐसे नहीं है सिर्फ गलत बात ही होता है। हम पढ़ेंगे योएल 2:28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। ये अच्छा, दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस एंड टाइम्स। ऐसे ही योएल ने कितने हजार साल पहले भविष्यवाणी किया है। और फिर हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 2:16, प्रेरितों का 2:16 में ये बात पूरा होते हुए हम देखते हैं। वहां पेंतिकोस का दिन ये एग्जैक्टली जो योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी किया वो पूरा होते हुए देखा है। और फिर बहुत बड़ा रिवाइवल बेदारी वहां पे इजराइल में पहली बार आते हुए हम देखा है। और फिर उसका असर आज भी हम कई कई जगह में, पूरा विश्व में उसका असर आज तक भी हम देख रहे हैं और देखते रहेंगे। जब तक यीशु मसीह आएंगे तब तक हम देखते रहेंगे। और 1-2 वचन मैं पढ़ती हूँ। मरकुस 13 और 10 में लिखा है, अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार करें। तो ये हम सोचते हैं आज हमने चिन्ह देखा है, आज ही प्रभु आ जाएगा, ऐसे भी नहीं है। देर आर साइंस बिगिनिंग ऑफ एंड टाइम्स, पर कितना समय लगेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन बाइबल कहता है सुसमाचार हर एक प्राणी को कम से कम एक बार सुनने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो कह सके कि मैंने तो कभी जाना नहीं है, ये यीशु मसीह आया कब है, किया क्या है मेरे लिए। ये सब किसी को ऐसे बोल नहीं सकते। इसलिए सुसमाचार कोने कोने में हर एक प्राणी को एक बार सुनना चाहिए। बिकॉज बाइबल ये कहता है मरकुस 13:10 में, गॉस्पेल मस्ट बी प्रीच्ड टू ऑल नेशंस। बाइबल यही कह रहे हैं। और एक चिन्ह हम देखते हैं मैथ्यू 24:6-7। एक और चिन्ह हम देखते हैं, तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप भी होंगे। हालेलुया। इस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, क्लाइमेटिक चेंज होंगे, समाज में सोशल चेंजेस। समाज में क्या चेंजेस हो रहे हैं अभी आप देखेंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, हाउ आई यूज्ड टू ड्रेस अप। अभी जो कॉलेज में जाते हैं उनका कैसे ड्रेसिंग स्टाइल है, उनका लैंग्वेज क्या है, उनका डिवाइसेस क्या है, बहुत कुछ बदलाव हम देखते हैं। और इस अच्छा बदलाव तो अच्छी बात है, लेकिन
कई ऐसे गलत बदलाव भी हम देखते हैं। देयर इज सो मच ऑफ ड्रग अब्यूज, होमोसेक्सुअलिटी, अबॉर्शन, बहुत सारी ऐसे चीज जो गलत प्रभाव भी समाज में पड़ रहे हैं। और फिर हम एक टेक्नोलॉजी में बदलाव देखते हैं, कितना टेक्नोलॉजी, हम बहुत कुछ जो मैन्युअली करते थे अभी टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। और रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा एक साइन मैं बताना चाहती हूँ, जब भी एंड टाइम्स में हम जानना चाहते हैं तो कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, पूछ रहे थे अंत का समय में आपको क्या चिन्ह पता चलता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंड टाइम्स। तो उसने ये बात कहा कि वी हैव टू लुक एट द मिडिल ईस्ट, हम मिडिल ईस्ट देशों को देखना है, तो यरूशलेम को देखना बहुत ही जरूरी है। और यहूदियों के उद्धार के लिए, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? इट इज ए सेंट्रल प्लेस जियोपॉलिटिकली, ऐसे लिखा है, ऐसे बताते हैं। जकरिया 12:3 उसमें लिखा है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वो बहुत ही घायल होंगे। सो गॉड इज सेइंग, आई विल प्रोटेक्ट जेरूशलेम, आई विल प्रोटेक्ट जूइश पीपल, एंड दोज हु विल टच देम आई विल फाइट फॉर देम। उनको, यरूशलेम को जो टकराएंगे उनको चोट लग जाएगा, ऐसे बाइबल का वचन यहाँ बता रहे हैं परमेश्वर। तो इसका मतलब यरूशलेम कितना मुख्य स्थान है, यहूदी लोग कितना चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर की खास प्रजा है, और उनके उद्धार के लिए, यरूशलेम की शांति के लिए हम लगातार प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और बहुत सारे वचन उनके बारे में लिखा है। आई जस्ट टोल्ड यू वन स्क्रिप्चर कि ये सब, और फिर आप सोच रहे हैं ये सब ठीक है लेकिन कब आएंगे यीशु मसीह, पता नहीं है। वो नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी आए और बहुत सारे लोग नष्ट हो जाए, क्योंकि दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहते हैं कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर्ग पहुंच जाए और कम से कम लोग नरक पहुंच जाए। यही परमेश्वर की इच्छा है, तभी उसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस में बलिदान किया, अपने शरीर को छन्नी छन्नी कर दिया, हमारे लिए आखिरी बूंद लहू बहा के हमारे पाप का प्रायश्चित किया, और तीसरा दिन जी उठा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु मसीह को अपनाए और फिर अनंत काल का जीवन को हासिल करें। क्योंकि गॉड विल डील सिन इन टू वेज, आइदर यू आर saved by faith through grace or you will see the wrath of God। परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा उद्धार पाएंगे, तौबा करेंगे तो, नहीं तो बलवा करेंगे तो उनका क्रोध का कारण बनेंगे। ये दो ही ऑप्शंस है बाइबल के अनुसार। जॉन 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेंगे, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। वेरी सिंपल एंड क्लियर। बाइबल कहता है, मैंने तो मार्ग दिखाया है और सब कुछ आखिरी बूंद लहू बहा के फिर मैंने बताया, पर चुनाव आपका है। रोमन्स 3:24 उसमें लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। So God has made a way for us. He paid the price for us, our sins,
and everything he did for us. All we have to simple decision. एक छोटा सा दिल से, एक रोमन्स 10:9 में लिखा है, तुम दिल से विश्वास करना है यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है, निश्चय उनको मैं अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूँ। इतना छोटा सा सिंपल तरीका बताया है यीशु मसीह ने, और लेकिन चुनाव आपको दिया है, आपके हाथों में दिया है। वो जबरदस्ती किसी से भी नहीं करता है। इसलिए इट इज अप टू अस वेदर वी वांट टू चूज लाइफ और वी वांट टू चूज डेथ, बट ही डजंट फोर्स हिज ओपिनियन अपॉन अस। ये दोनों चीज हमारे सामने जीवन और मृत्यु बताया गया है। तो ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप यीशु मसीह का दोबारा आगमन, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, प्रतिदिन तैयार करें। जैसे साम 9:12 में लिखा है, तुम दिन गिनना सीखो ऐसे विजडम के साथ। जो वाइज पीपल दे विल लिव इन द फियर ऑफ गॉड, काउंटिंग एंड नंबरिंग देयर डेज, ऐसे लिखा है साम 90:12 में। और या तो हम बलवा करके, कौन देखा कुछ नहीं, मैं जो अपनी मन मर्जी करूंगा, मेरा मन जो कहलाएगा वो शरीर का अभिलाषाओं पर, दुनिया की रीति पर मैं अपना जीवन को अपने तरीके से जीऊंगा। तो इट इज आवर चॉइस। तो इस प्रकार से हमको तो हम देखना है कि अंत का समय बहुत ही नजदीक है, और जल्दी जल्दी नेचुरली क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में, नेचुरल डिजास्टर्स के द्वारा, समाज के बदलाव के द्वारा, राजनीति की बदलाव के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा और इजराइल का हैपनिंग्स के द्वारा बहुत तरीके से परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो हम अपने आप को बुद्धिमान की तरह, वाइज पीपल की तरह, हम अपने जीवन को उनके अनुसार बिताना उनकी इच्छा है। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन बताता है प्रभु यीशु मत्ती 24 चैप्टर में, लूक 11 में, लूक 17 में, बहुत जगह प्रभु यीशु अंत का समय में क्या क्या होने वाला है, बहुत सारा चिन्हों के द्वारा आपने हमें समझाते परमेश्वर। और एक्ट्स चैप्टर 1:11 में भी आपने कहा था, जिस तरह से यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण करते हुए उनके चेलों ने देखा है प्रभु, उसी तरह प्रभु यीशु दोबारा आप प्रभु यीशु आएंगे। और जैसे पहला थिस्सलुनीके 4:16-18 में लिखा है, तूरी फूंकने के बाद, पलक झपने से पहले प्रभु यीशु कलीसिया को आप उठाएंगे प्रभु। लेकिन कब आएंगे एग्जैक्टली आपको भी नहीं मालूम। जब पिता भेजेंगे प्रभु, सडनली प्रभु यीशु प्रभु, हाँ, हमको आपके साथ कलीसिया के लोग उठाए जाएंगे प्रभु। लोग बहुत सारे काम करते रहेंगे, खेती में करने वाला खेत में करते रहेंगे, शादी ब्याह करने वाले वो भी करते रहेंगे, लेकिन प्रभु एक उठा लिया जाएंगे और एक रह जाएंगे। हम प्रार्थना करते यीशु राजा, हालेलुया। जो भी प्रभु यीशु, जितना भी व्यस्त क्यों ना हो प्रभु यीशु, हम प्रतिदिन अपने आप को थोड़ा समय और दे के प्रभु यीशु, हम आपको वचन में, प्रार्थना में, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता में लगातार हम समय बिताने वाले हो सके यीशु। हम आलसी ना बने, लेजी ना बने यीशु, हम प्रभु प्रार्थनाहीन ना बने यीशु, हालेलुया। और अचानक ऐसे प्रभु यीशु सरप्राइज अटैक हमें ना मिले प्रभु। हम तैयार रहे, बुद्धिमान रहे और परमेश्वर का भय में चलते रहे, ताकि प्रभु आसानी से प्रभु जब
रैप्चर को हम प्रभु यीशु हम शामिल होने वाले हो सके। ऐसे हमें मदद कीजिए, समझ दीजिए, हमें परखने का आत्मा दीजिए, परमेश्वर का भय दीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, विश्वास की मजबूती दीजिए प्रभु, और प्रार्थना का जीवन दीजिए पिता, ताकि हम जागते रहें और प्रार्थना में लगे रहें प्रभु, अपने लिए औरों के लिए प्रार्थना करें यीशु। और कभी भी हम प्रभु आपको देख के हम शर्मिंदा होने वाला ना बने प्रभु यीशु। ऐसे मदद कीजिए, ऐसे सहायता कीजिए, जब न्याय का सिंहासन के सामने खड़े होंगे प्रभु, खुशी से प्रभु हम उस पुरस्कार को पाने वाले हो सके, आपसे हम शाबाशी सुनने वाले हो सके। वेल डन फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू माय जॉय, ऐसे हम सुनने वाला हम बन सके प्रभु यीशु। और हम विश्वास की कुश्ती लड़े प्रभु, पौलुस की तरह, जो तीमुथियुस को उसने बताया, ऐसे जीवन हम सबको, दर्शकों को दीजिए, मुझे भी दीजिए। धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रभु। सारा आदर और महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन।